हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो अब बच्चों हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन एवं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, देखिए बच्चों, ऐसा कहते हैं लोग कि ये बहुत टफ चैप्टर है, समझ में नहीं आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसका बेसिक बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको जितनी चीजें समझा रहा हूं बस उतनी चीजें आपको अपने दिमाग में बैठाई है। गारंटी देता हूं कि आप लोग को पूरा का पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझ में तो आएगा और आपके दिमाग में भी बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रकाश के बारे में। ये प्रकाश क्या होता है बच्चों। ठीक है, देखिए प्रकाश बच्चों एक ऊर्जा होता है। ठीक है, प्रकाश देखिए ऊर्जा का एक रूप है जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, चलिए तो प्रकाश की मदद से कैसे हम लोग देख पाते हैं इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, आप किसी अंधेरे रूम में जाते हैं। ठीक है, तो जब आप अंधेरे रूम में जाते हैं तो आप किसी भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि वहां पे कोई प्रकाश ही नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही क्या करते हैं, आप स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप स्विच को ऑन करते हैं तो आपको सारी चीजें एकदम दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, प्रकाश जब जला तभी तो आप किसी वस्तु को देख पाए। ठीक है, वैसे ही देखिए मैंने यहां पे एक डायग्राम से माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग। देखिए कि ये एक बच्चा बैठा है, ये इसको पेड़ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको सामने पेड़ दिखाई दे रहा है। तो पेड़ कैसे दिखाई दे रहा है बच्चों, देखिए सूरज की रोशनी यहां से चली। देखिए मैं आपको डायग्राम में दिखा दे रहा हूं, सूरज की रोशनी यहां पे चली, देखो यहां से पड़ी तो ये पेड़ है, पेड़ के अंदर तो प्रकाश जा नहीं सकता है। तो यहां से क्या होगा, पेड़ यहां से टकराएगा और टकरा के वापस जाएगा। टकरा के जब वापस गया बच्चों, फिर ये इसकी आंख में जाएगा। ठीक है, टकरा के यहां पेड़ से टकरा के ये रोशनी इसकी आंख में जाएगा, आंख के अंदर फिर आपके रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिसकी वजह से इसका मस्तिष्क समझेगा कि हाँ कि ये जो रोशनी है ये कहां से आ रही है, पेड़ से होकर आ रही है। तो इसलिए इसको क्या दिखाई देगा, पेड़ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी भी चालक से कोई यदि आपका विद्युत प्रवाहित होता है, धारा प्रवाहित होता है, तो उसके आसपास कुछ विद्युत क्षेत्र होते हैं। ठीक है, चुंबक के आसपास कुछ चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। तो प्रकाश के पास भी यह गुण होता है कि जब प्रकाश चलता है तो उससे भी आपका कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। ठीक है, आपको बहुत डिटेल में समझना नहीं है, बस आपको एक चीज दिमाग में याद रख लेना है कि प्रकाश क्या होता है बच्चों, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बच्चों। देखिए प्रकाश की बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है, जैसे यहां पे देखिए कि प्रकाश किसी पेड़ पे पड़ा। ठीक है, प्रकाश यहां पे देखिए कि पेड़ पे पड़ा, तो वही मैं बोल रहा हूं कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करती है। परावर्तित करती है मतलब यहां से देखिए, परावर्तित करने का मतलब होता है कि जब इससे टकरा के, ठीक है, जब इससे ये टकरा के वापस आती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन। ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो जब यहां पे परावर्तित, तो वह वस्तु उस प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों के लेंस के माध्यम से रेटिना पर छवि बनाता है। जैसा कि मैंने बताया कि पेड़ से टकराया तो हमारी आंखों के अंदर वो प्रकाश जाएगा, और हमारी आंखों के अंदर एक क्या होता है, लेंस होता है। लेंस के गुजरने के बाद, ठीक है, लेंस से गुजरने के बाद हमारे रेटिना पर बनता है छवि, और इसी छवि को हमारा दिमाग समझता है। इसी छवि को क्या करता है, हमारा दिमाग समझता है। तो मस्तिष्क इस छवि को समझता है और इस तरह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझा कि किसी वस्तु को देख पाते हैं हम कैसे। अब देखिए, जैसे बहुत कुछ सुप्रसिद्ध आपके जो एग्जाम्पल हैं कि प्रकाश की कुछ सामान्य घटनाएं, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है। ये जितनी चीजें मैं बता रहा हूं सब आपको सिलेबस में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे कि दर्पणों द्वारा छवि का निर्माण। देखिए अभी आप लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, तो किस तरीके से प्रकाश के माध्यम से छवि आपकी बनती है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो दर्पणों द्वारा छवि का निर्माण एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण ये हो गया आपके सामने। फिर देखिए यहाँ पे कि सितारों का टिमटिमाना, ये भी आपको क्वेश्चन पूछता है कि सितारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पे सिर्फ बता दे रहा हूं कि सितारों का टिमटिमाना किस वजह से होता है, प्रकाश की वजह से होता है। ठीक है, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना। ठीक है, किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मुड़ना, जैसे प्रिज्म आप लोग को बच्चों सिलेबस में है। ठीक है, तो प्रिज्म आप लोग को पढ़ना है।
नेक्स्ट देख लिए इंद्रधनुष के सुंदर रंग। इंद्रधनुष भी आपके सिलेबस में पूछ देगा कि इंद्रधनुष जो है वो कैसे बनता है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए बच्चों हम लोग को क्लास 10 में बहुत डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी क्लास, जो कि आपका शुरू में इंट्रोडक्शन वाला क्लास, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बाद अपना सिलेबस स्टार्ट करेंगे 1 by 1।